हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको लुसेंट का जो रीजनिंग है इसमें पासा यानी कि डाइस चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक बताने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 55 तक सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके आगे इस वर्बल रीजनिंग में यानी कि लुसेंट के रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी को मैं एक एक करके सभी चैप्टर को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करूंगा और कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहाँ कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 56, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। तो देखिए, हमको पीला का विपरीत चाहिए तो पहले हम पीला खोज लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। पीला यहाँ पे है और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। जिसका हमको अपोजिट चाहिए वहीं अगर दो तीन जगह मिल गया तब तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इजी हो गया। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और अभी भी बता दे रहे हैं कि देखिए, जिसका हमको अपोजिट निकालना है तो उसका पड़ोसी उसका अपोजिट कभी नहीं होगा। यानी कि पीला का पड़ोसी कौन है? नीला है, नारंगी है यहाँ पे, तो नीला नारंगी कभी उसका अपोजिट नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन से जो काट दीजिए नीला और नारंगी को, नीला नीला कट गया। यही रूल आप यहाँ पे लगाइए, ऑप्शन को पहले काटिए। तो नीला और लाल यहाँ पे दिया है तो नीला तो ऑलरेडी कट चुका है, लाल तो लाल भी इसका अपोजिट कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसका हमको अपोजिट निकालना है तो उसका पड़ोसी उसका अपोजिट कभी नहीं होता है। तो वैसे ही आप ध्यान से देखें तो जो पीला है यहाँ पे इसका लाल है और गुलाबी है, तो यहाँ से लाल तो कट चुका है, बचा कौन? गुलाबी, तो गुलाबी भी कट गया। अब आप बताइए, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन कट गए तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर एक। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगनी। तो इस तरह से आप बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को 5-6 सेकंड में आराम से बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो बिंदुओं वाले फलक के सामने कौन सा फलक पर कितने बिंदु हैं। यानी कि इस कहने का सारा मतलब यही है कि दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब जरा ध्यान से देखें तो दो, जिसका हमको अपोजिट निकालना है दो का, वो हमको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो ऑप्शन से काटने वाला काम आपको तब करना है जब देखिएगा ध्यान से, जब जो है जैसे कि दो मान लीजिए दो जगह हो गया तो उसके जो पड़ोसी हैं वो दोनों जगह एकदम अलग अलग नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ फिर से 3 दे दिया है, 1 दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑप्शन से नहीं काट सकते, क्योंकि पूरा ऑप्शन नहीं कट पाएगा। अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? हमको तो दो का अपोजिट चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये कीजिए कि आप जो है कोई ऐसा नंबर देखिए कि इन दोनों में तो कॉमन हो ही। जैसे कि यहाँ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन वो कहीं और भी कॉमन हो। ठीक है, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं, 3 वहाँ पर, यहाँ पर, बाकी दूसरी जगह तो कहीं है नहीं। ठीक है, कॉमन मेथड से अगर हम बनाना चाहें तो 3 5 यहाँ पे है, दूसरी जगह है नहीं, 3 5। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 1 और 3 है यहाँ पे, तो 1 और 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है, एक सेकेंड, देखिए इसमें ये इस तरह से नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये कौन सा डाइस है, यानी कि जनरल डाइस है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। उसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसके फलक पर अंकित अंकों का योग जोड़ते हैं। जैसे 2 का, तो ये 5 या 2 7 है, अगर 7 आ गया एक जगह तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका सामान्य पासा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। अब अगर ये जनरल डाइस है तो मान लीजिए हमको 2 का अपोजिट निकालना है, ये 2 ही जगह है और 2 जगह है तो इसके अगल बगल में जो पड़ोसी है वो चारों अलग अलग नंबर नहीं है, एक नंबर रिपीट कर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है और यहाँ पे चारों नंबर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे दो जगह लिख लेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। 5 से हम क्लॉक वाइज चलेंगे तो यहाँ पे 3 देखने को मिलता है और इसके आगे 3 के बाद हमको यहाँ 2 देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लॉक वाइज जाए तो 4 और 4 के बाद यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा, तो 4 और 6 लिख दीजिए। अब यहाँ से 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताइए किसका अपोजिट आपसे पूछा था? सारा 6 को अंक के नंबरे होता है इस पर, 6 का हम अपोजिट निकाल दिए इस टेबल से। तो पूछा है 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोलिए, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 6 के हमको अपोजिट चाहिए, तो पहले देख लेते हैं कौन सा डाइस है। 4 3 7 आ गया। अगर जो है किसी डाइस के 2 फलक पर अंकित अंकों का अगर 7 आ गया तो ये सामान्य पासा माना जाएगा। अगर 7 नहीं आया तो
मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज माना जाता है। तो अगर ये सामान्य पासा है तो हमको 6 का अपोजिट चाहिए। तो ठीक है भाई, 6 का अपोजिट चाहिए तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 और 3 यहाँ भी कॉमन है और 4 और 3 यहाँ भी कॉमन है। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट पूछा है तो यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। 4 के विपरीत फलक पर 4 के विपरीत कौन सा अंक मिलेगा। 4 का आपको अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो अब 4 का अपोजिट चाहिए तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें, दोनों में हमको क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन देखने को मिलता है। तो जो कॉमन आपको देखने को मिलता है पहले आप उसको लिख लें। अच्छा एक चीज़ पहले तो हम और देख लेते हैं ना कि आखिर ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 2 3 5, 3 1 4, 2 1 3, यहाँ पे 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5, कहीं 7 नहीं आया। तब ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और मानक पासा में तो अपोजिट निकालना बहुत आसानी है, छोटा बच्चा भी निकाल लेगा, खाली एक बार समझने की जरूरत है। हमको 4 का अगर अपोजिट चाहिए तो बताए थे ना कि जिसका भी अपोजिट निकालना है उसको क्या करना है, मानक पासा में 7 में से माइनस कर लेना है। 7 में से आप माइनस जैसे ही करेंगे इस 4 को तो वो आ जाएगा 3 और 3 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 कहाँ दिया, कहीं सी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको 3 सेपरेट देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है तो उस ऑप्शन को मार सकते हैं 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदुओं वाला सतह होगा। यानी कि कह रहे हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 2 का जिसका हमको अपोजिट चाहिए वो तो सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, बाकी और जगह कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो आप ऐसा नंबर उठा लीजिए जो आपको 2 जगह हो कम से कम और वहाँ पे एकदम अलग अलग नंबर्स आपको देखने को मिल जाए। तो जिसमें से ये 2 जो है शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है और इसके अगल बगल में सभी अलग अलग नंबर्स हैं। तो हम 4 को उठा लेते हैं। अच्छा एक बार पहले ये देख लिया जाए कि कौन सा डाइस है। तो ये जो है आप ध्यान से देखें तो 4 और 3 7 हो गया। 7 हो गया तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, जनरल पासा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, यानी कि ये सामान्य पासा हो गया, ठीक है। तो अब 4 4 हम लिख दिए। अब जनरल डाइस तो ऐसे ही बनता है जनरल डाइस वाला। तो 4 4 लिख दिए। अब क्लॉक वाइज चलिए तो 6 6 के बाद क्या आएगा बोलिए, 2 आएगा। 6 2 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से हम चलेंगे 4 के बाद में क्लॉक वाइज तो यहाँ पे देखने को मिलता है 3 और 3 के बाद हमको देखने को मिलता है 5। अब बोलिए किसका अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब बोलिए किसका अपोजिट आपसे पूछा था कि 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के अगर हमको अपोजिट बताना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें ध्यान से कि 3 यहाँ यहाँ तो है लेकिन इसके अगल बगल में जो नंबर्स हैं वो सभी अलग अलग नंबर नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम ये करेंगे कि देखेंगे कि आखिर कॉमन कौन सा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या है, आपको 5 कॉमन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और हमको 3 का अपोजिट चाहिए तो 3 वहाँ पे था ही, यहाँ पे 3 है ये है। तो 5 को ही ले लीजिए ना, 5 5 ऐसे करके टेबल बना लीजिए छोटा सा। यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपको 4 देखने को मिलता है, 4 के बाद में आपको 2 देखने को मिलेगा। वैसे ही इसमें 5 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 3 देखने को मिलेगा और 3 के बाद में आपको 1 देखने को मिलेगा। और यहाँ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट यहाँ 3, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2 और यहाँ पे 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5। अब किसका पूछा है, जिसका पूछेगा उसका बता देंगे। 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। टी के विपरीत चाहिए तो टी यहाँ पर है, आर और एस वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आर और एस में से कोई एक कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एस जो है कॉमन देखने को मिलता है। अगर एस देखने को कॉमन मिला तो आप एस जो है ऐसे 2 जगह लिख दीजिए और फिर से छोटा सा टेबल बना लीजिए। क्लॉकवाइज में चलिए, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, क्यू के बाद में क्या आएगा बोलिए, यू आएगा। तो यू यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एस के बाद में टी आ जाएगा और टी के बाद में आर आ जाएगा। तो यहाँ पे टी और यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा किसका है, टी का। तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू का अपोजिट टी हो जाएगा। आर का अपोजिट यू हो जाएगा और यू का अपोजिट आर हो जाएगा। तो आपसे टी का ही अपोजिट पूछा गया था ना, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा बोलिए, क्यू हो जाएगा। तो क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के विपरीत सतह पर
मैंने 6 के विपरीत क्या होगा। हमको 6 का अपोजिट चाहिए, तो पहले देख लीजिए 6 कहाँ है, 6 तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो कॉमन दिखेगा सब जगह उसको लेकर चल देंगे। यहाँ पे देखिएगा तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब जगह 3 हैं। तो अब आप बताइए 3 का अपोजिट कौन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 जो हम क्या करते हैं ले लेते हैं। 6 का अपोजिट पूछा था ना, तो देखिए 3 का अपोजिट, अच्छा 3 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, लेकिन 6 का अपोजिट पूछा था, तो छोड़िए इसको ऐसे लिखिए। 3 के हम क्या करेंगे एडजेसेंट को लिख लेते हैं। तो 3 के एडजेसेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और उसके आगे 2 हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज में अगर चलते हैं तो। यहाँ पे 3 का एडजेसेंट जो है क्लॉकवाइज चले तो 5 और 4 आएगा, तो 5 हम लिख देंगे, 4 लिख चुके हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा आएगा। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलें तो 1 देखने को मिलेगा और फिर 5 तो लिखा चुका है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बोलिए। 3 का अपोजिट में कौन बचा है, 6 बचा है ना, तो 6 हो जाएगा। तो जब 3 का अपोजिट 6 होगा तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट पूछा था तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सी का अपोजिट हमको चाहिए, तो आप ध्यान से जरा देखें तो सी यहाँ पर है और कॉमन यहाँ पे इसके बगल में डी ए यहाँ पर भी है और डी ए आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इसको कॉमन मेथड से बना लेते हैं ना, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, बी हो जाएगा और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे सी का अपोजिट पूछा गया तो सी का अपोजिट बी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है, पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें और आलेखित नहीं है। तो देखिए इनमें कौन सा नहीं आलेखित, पहले आप जानिए कि आखिर इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। तो VIB जियोर, VIBGYOR, VIB जियोर में 7 गो रंग होता है ना। V माने वायलेट, वायलेट माने बैगनी, तो बैगनी तो है, तो नहीं आंसर होगा। I माने इंडिगो, इंडिगो होता है इंडिगो, ठीक है। अच्छा B मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मैंने तो हरा दिया है। वाई मतलब येलो, येलो मैंने पीला दिया है। अच्छा पीला 2 जगह दे दिया है, पूछा है कौन सा नहीं है, और तो हम ऑप्शन काट रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे जो लिखे नीचे दोस्तों सही है, लेकिन ऑप्शन हमको नहीं ना काटना है, हमको देखना है डाइस में, डाइस में क्या नहीं दिया है। तो देखिए VIBGYOR जो है, क्या भी से वायलेट बैगनी होता है, तो भी इसमें कहीं आपको देखने को मिल रहा है या इसमें कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं। देखिएगा तो आई, देखिएगा यहाँ जो आई है, ये आई आपको यहाँ देखने को मिल गया, बी जो है वो यहाँ देखने को मिल गया, जी जो है वो यहाँ देखने को मिल गया, वाई जो है वो यहाँ देखने को मिल गया, आर जो है वो यहाँ देखने को मिल गया, लेकिन बच कौन गया, ओ जो है ये ओ, तो ये ओ यहाँ देखने को मिल गया। तो पूरा में VIBGYOR में बच कौन गया, भी वायलेट, वायलेट माने बैगनी, तो बैगनी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा, 2 का अपोजिट चाहिए। तो 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसका अपोजिट निकालना है वहीं हमको कई जगह देखने को मिल गया, वहीं 3 जगह देखने को मिल गया। तब तो इसको ऑप्शन से आराम से हम काट के बना सकते हैं। बताइए 2 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, इसका पड़ोसी नहीं होगा, 4 और 3 कभी नहीं होगा, तो 4 और 3 को पहले ही काट लीजिए। अब 1 और 3 भी इसका अपोजिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी है, 2 का पड़ोसी है ना 1 2, तो 1 2 तो आंसर होगा नहीं, तो कटिए गया है। यहाँ पे 2 का पड़ोसी कौन है, 6 है 4 है, तो 6 4 भी कभी इसका अपोजिट नहीं होगा, तो 6 कट गया। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 4 का आपको अपोजिट यही देखिए कौन सा डाइस है, तो 4 3 7, ये तो सामान्य पासा है भाई। अगर ये सामान्य पासा है तो हमको किसका अपोजिट चाहिए, 4 का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट चाहिए, तो आप ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। दोनों में कॉमन क्या है बोलिए, 4 है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बता दिया कि इसका, जैसे कि मान लिया हमको 2 का अपोजिट चाहिए था, 2 का अपोजिट इसका पड़ोसी कभी नहीं होगा, तो ये रूल यहाँ लगाइए ना, क्योंकि यहाँ चारों अंक अलग अलग हैं। तो 4 का अपोजिट जो है ये 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो 2 3
5 कट गया तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6, तो 6 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपसे 4 का अपोजिट पूछा तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? क्या नंबर क्वेश्चन आ गया? 67 68, ठीक है। 4 के विपरीत यहाँ पर भी बताना है, तो 4 का अगर हमको विपरीत बताना है तो आप ध्यान से अगर देखें तो 4 का विपरीत बताना है, और 4 हमको यहाँ देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो बगल में नंबर हैं वो सारे अलग अलग नहीं है, कुछ सेम हो गए। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे? तो इन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर उठाएंगे जो और जगह भी कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखें तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो क्यों ना हम 3 को ही उठा लें। अच्छा, एक चीज़ और देख लिया जाए कि कौन सा डाइस, तो 4 3 7 सामान्य पासा है, जनरल डाइस है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं, आगे बढ़िए। 3 3 ऐसे लिख के फटाक से टेबल बनाइए। तो चलिए यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा और फिर 5 आएगा, तो 1 और 5 लिख दीजिए। उसके आगे 3 से जब आगे बढ़ेंगे तो 5 और 4 आएगा, तो 5 लिख चुके हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, खाली 4 लिखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 तो 4 लिख चुके हैं तो खाली 2 लिखेंगे। अब आगे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि चारों अंक आ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो पूछा किसका था जी? 4 का पूछा था ना, तो 4 का तो यहाँ 1 आ ही गया है, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासा के ऊपरी फलक पर 6 अंक को ले लिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा 6 का अपोजिट हमको चाहिए? तो हमको 6 का अपोजिट चाहिए, तो 6 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो देखेंगे कि ऐसा कौन सा। अच्छा, यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखें तो कॉमन मेथड से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 3 और 2 यहाँ भी कॉमन है, और 3 और 2 हमको यहाँ भी कॉमन दिख रहा है। जब 3 2 3 2 मिलिए गया तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो 6 का अपोजिट पूछा था, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया, कॉमन मेथड से। 70 नंबर देखिए, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, इस पासा में अंक 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक हो? चलिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम सॉल्व करते हैं। अब 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो देखिए 4 का हमको अपोजिट चाहिए, 4 यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ देखने को मिलता है। एक चीज़ का आप ज़रा ध्यान से देखें तो 4 में यहाँ पे तो 2 3 है, तो 2 3 तो कहीं कॉमन हमको दिख नहीं रहा, लेकिन ये 5 6 जो है ना, ये 5 6 हमको यहाँ भी देखने को मिलता है, तो ये कॉमन मेथड से नहीं बन जाएगा। 5 6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, पर मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ भी इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।